और प्रदेश में बड़े बिजली घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। अनूपपुर प्लांट प्रोजेक्ट पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़े बिजली घोटाले से जुड़ी ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां अनूपपुर प्लांट प्रोजेक्ट पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। बता दें कि सरप्लस बिजली फिर भी महंगा सौदा, आखिर क्यों? ये बड़ा सवाल है कि सरप्लस बिजली है, उत्पादन में नंबर 1 है, फिर भी क्यों यहां पर सौदा महंगा, आखिर क्यों? ये सवाल है। और 25 साल का महंगा करार, उपभोक्ताओं पर बढ़ेगा 1 लाख करोड़ का बोझ, बिना पब्लिक हियरिंग मंजूरी। नियामक आयोग पर भी गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। 83 रुपए यूनिट, बाजार से महंगी बिजली, किसके दबाव में सौदा? ये बड़ा सवाल है, गंभीर सवाल है, आखिर किसके सवाल में सौदा हुआ? प्रदेश बिजली में सरप्लस पर क्यों? 4000 मेगावाट की खरीदी क्यों? ये बड़ा सवाल। रिटायर्ड अफसर बोले पीपीए में गड़बड़ी साफ, तुरंत जांच जरूरी। और क्या 25 साल का ये करार बनेगा भविष्य का सबसे बड़ा बिजली घोटाला? ये भी बड़ा सवाल है। प्रदेश में बड़े बिजली घोटाले से जुड़ी ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां सीए के मानक से 4 करोड़ ज्यादा लागत, क्या ये ओवर इनवॉइसिंग का खेल है? और प्रदेश बिजली में सरप्लस है, फिर भी 4000 मेगावाट की खरीद क्यों? रिटायर्ड अफसर बोले पीपीए में गड़बड़ी साफ, तुरंत जांच जरूरी। क्या 25 साल की यह करार बनेगा भविष्य का सबसे बड़ा बिजली घोटाला? और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी प्रतीक अवस्थी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रतीक, बिजली का बड़ा घोटाले के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये करार है और लगातार कई सवाल खड़े हुए हैं, अनूपपुर प्लांट प्रोजेक्ट पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। क्या ये पूरा मामला है, किस तरीके से घोटाले की ओर संकेत कर रहा है? बिजली की आपूर्ति को और भविष्य को ध्यान में रखते हुए सरकारें ऐसे कदम उठाती रही है, लेकिन सरकार की ये कदम जब कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में हो, और इस लिहाज से भी कि जब वर्तमान दरों से महंगी दरों पर निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के मकसद से ये किया जा रहा हो, तो सवाल उठने लाजमी है। और हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जिन 3 निजी कंपनियों से 4000 मेगावाट बिजली खरीदने के लिए जो अनुबंध हुआ है, जो कि दीर्घकालिक समझौते हैं भविष्य को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं, इसमें अडानी पावर से 1600 मेगावाट, टोरेंट पावर से 1600 मेगावाट और हिंदुस्तान थर्मल प्रोजेक्ट से 800 मेगावाट बिजली खरीदी का एग्रीमेंट किया गया है। सभी प्लांट्स की स्थापना अनूपपुर जिले में की जानी प्रस्तावित है। और जो एग्रीमेंट हुआ है उसकी प्राथमिक शर्तों को समझने के बाद ये स्पष्ट होता है कि आने वाले 25 वर्षों के लिए एक जो प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं, ये प्रदेश को बिजली सप्लाई करेंगे। लेकिन इसकी जो दर है वो 5.83 रुपए प्रति यूनिट तय की गई है, जो कि न केवल बिजली के जानकार बल्कि वर्तमान दरों से महंगी है। अब लाजमी है, इसमें एक और जिक्र जो मिलता है वो ये कहता है कि प्रति मेगावाट बिजली उत्पादन की जो लागत है वो 13 करोड़ 12 लाख रुपए आएगी, जबकि 2023-24 का जो आंकड़ा खुद सीईए यानी केंद्रीय जो एजेंसी या अधिकरण होते हैं बिजली महकमे के, उनके द्वारा जारी किया गया है, वो ये कहता है कि वास्तविक लागत मात्र 8 करोड़ 84 लाख रुपए आई है। यानी 1 मेगावाट पर 4 करोड़ 28 लाख रुपए का अतिरिक्त बोझ दिख रहा है, जो आगामी 25 साल में अगर आंका जाए तो 1 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार मध्य प्रदेश की बिजली उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। आखिर किस प्रकार का एग्रीमेंट है? क्या निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है या प्रदेश की जनता पर अतिरिक्त भार? चूंकि अब इस पैसे की वसूली के लिए हर साल जब नियामक आयोग में याचिका दायर की जाएंगी, तो इस एग्रीमेंट का ही हवाला दिया जाएगा कि मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनियां जो हैं वो अब अतिरिक्त लागत लगा रही हैं, इनका खर्चा ज्यादा बढ़ गया है, इस लिहाज से बिजली का बिल बढ़ाया जाए, दरों में बढ़ोतरी की जाए। तो इसका सीधा बोझ जो है आम जनता पे पड़ता है। ये सीधी सी एक प्रक्रिया होती है, तो सालों से हम सभी देख रहे हैं। तो आखिर ऐसे एग्रीमेंट की आवश्यकता क्यों? बिल्कुल प्रतीक, और एक बात मध्य प्रदेश को लेकर हम कई बार चर्चा करते हैं कि मध्य प्रदेश सरप्लस तो है, अच्छे उत्पादन बिजली का होता है। इवन हम दिल्ली में भी जो मेट्रो चलती है वो मध्य प्रदेश से ही वहां सप्लाई हो रही है। तो कई तरह की मध्य प्रदेश में बिजली की कोई आवश्यकता यहाँ पर बहुत ज्यादा ऐसी है नहीं कि हमें खरीदना पड़े या इस तरह की संकट पैदा हो। तो ये स्थिति क्यों, अगर इस तरह की हमारे पास पूरी व्यवस्थाएं हैं, पूरी बिजली का उत्पादन है? बेशक, देखिए मैं इसी बात पे आ रहा था, चूंकि वर्तमान में मध्य प्रदेश में 18,000 मेगावाट बिजली की आवश्यकता है, जिसकी पूर्ति वो करती है। जितने विद्युत तापगृह हैं या फिर विंड एनर्जी हो, सोलर एनर्जी हो, 25,000 मेगावाट की क्षमता वर्तमान में मध्य प्रदेश की है। और हम सोलर को इतना ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, खुद बिजली कंपनियां भी इतना प्रमोशन कर रही हैं, लाजमी है उसका भी कुछ ना कुछ सरप्लस एड ऑन होगा। तो जब 25,000 की अपने पास क्षमता है, 18,000 वर्तमान की आवश्यकता है, हमारे पास पहले ही क्षमता 7,000 की आपूर्ति करने की है,
तो दीर्घकालिक समझौते करना, वो भी इतनी महंगी दरों पर, ये कहीं ना कहीं बात पच नहीं रही है और इस लिहाज से इसमें भ्रष्टाचार की बू भी आ रही है। बहरहाल सरकार की सरकारी नुमाइंदों का इस मसले पर क्या कहना है, इस बात का इंतजार बेशक रहेगा। लेकिन एक बड़ी आपत्ति जो बिजली मामलों की जानकारों ने दर्ज की है कि बिना किसी सुनवाई की नियामक आयोग ने इस अनुबंध को हरी झंडी भी दे दी। जो सवाल खड़े कर रहा है, लाजमी ये सवाल विपक्ष का होना चाहिए था, लेकिन बिजली मामलों के जानकार और बीएसटीवी की इस खास रिपोर्ट के माध्यम से हम इस बात को बतला रहे हैं कि 3 निजी कंपनियों को आखिर क्या बेजा फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है या मामला कुछ और ही है। जो भी हो, इस पूरे मामले में विशेष जांच होनी चाहिए, इस बात की दरकार है और इस बात की उम्मीद भी की जा रही है। निश्चित तौर पर वाकई में जायज सवाल है और गंभीर चिंतन इस पर होना चाहिए और इस पर विचार भी होना जरूरी है, क्योंकि जिस तरह की स्थिति बन रही है, वाकई में क्यों इस तरह से फैसला लिया गया, करार किया गया, इसको देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि क्या कान तक जो रेंगती है, जो जिम्मेदार हैं उनके, और किस तरीके से इस पर विचार किया जाता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और जब एमपी में बिजली की जरूरत 18,000 मेगावाट की है और उत्पादन हमारा 25,000 मेगावाट का है, एक बार फिर सुन लीजिए, हमारी जो जरूरत है बिजली की वो 18,000 मेगावाट की है और जो उत्पादन है वो 25,000 मेगावाट है, यानी साफ साफ बिजली सरप्लस स्टेट मध्य प्रदेश है। फिर भी सरकार ने 3 निजी कंपनियों से 4,000 मेगावाट की महंगी बिजली खरीदने का 25 साल का करार क्यों किया, ये बहुत बड़ा सवाल है। बीएसटीवी के एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन में खुल रहे हैं इस डील के कई बड़े चौंकाने वाले सवाल, जिन्हें अब तक जनता से छिपाया गया था, और तस्वीरें जितनी दिखती हैं, कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी है। चलिए पढ़ते हैं आज की हमारी हाई वोल्टेज रिपोर्ट की ओर। 25 साल का महंगा सौदा। प्रदेश सरकार ने कुल 4,000 मेगावाट बिजली खरीद के लिए 3 निजी कंपनियों के साथ दीर्घकालिक समझौते किए, जिसमें अडानी पावर को 1600 मेगावाट, टोरेंट पावर को 1600 मेगावाट, जबकि हिंदुस्तान थर्मल प्रोजेक्ट्स के साथ 800 मेगावाट का समझौता किया गया है। इन सभी प्लांटों की स्थापना अनूपपुर जिले में किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। 25 साल की सप्लाई 5.83 रुपए प्रति यूनिट की दर से होगी। नए एग्रीमेंट के मुताबिक ये कंपनियां आने वाले 25 वर्षों तक प्रदेश को बिजली सप्लाई करेंगी। समझौते के तहत बिजली की दर 5.83 रुपए प्रति यूनिट तय की गई है, जो विशेषज्ञों के अनुसार वर्तमान बाजार दर और सरकारी उत्पादन लागत दोनों से अधिक है। यही वजह है कि इन पीपीए को लेकर आरोप लग रहे हैं कि महंगी बिजली खरीद का यह फैसला आने वाले वर्षों में उपभोक्ताओं की जेब पर भारी बोझ डाल सकता है। विशेषज्ञों की दलील है कि जब राज्य में पहले से ही बिजली सरप्लस है, तब इतने बड़े पैमाने पर महंगा कॉन्ट्रैक्ट करने की आवश्यकता क्या थी। मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी द्वारा 4,000 मेगावाट ताप विद्युत, जिसकी कीमत लगभग 4 लाख करोड़ रुपए होती है, का खरीदने का विद्युत खरीदी अनुबंध निजी कंपनियों से किए हैं, जो कि अत्यधिक महंगी दर 5.83 रुपये प्रति यूनिट पर किए गए हैं, जिसके कारण कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपए ज़्यादा का भुगतान प्रदेश के उपभोक्ताओं को अगले 25 वर्षों में करना पड़ेगा। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जो पूंजीगत लागत ताप विद्युत की बताई गई है वह 8.84 करोड़ मतलब 8 करोड़ 84 लाख रुपए प्रति मेगावाट बतलाई गई है। किंतु मैनेजमेंट कंपनी द्वारा जो एग्रीमेंट किए गए हैं, जो विद्युत खरीदी के करार किए गए हैं, उसमें पूंजीगत लागत लगभग 13.5 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट बतलाई गई है, जिसके कारण 1.5 गुना कीमत आ रही है। मेरे द्वारा इसका मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग में पत्र लिखकर विरोध किया गया है तथा पब्लिक हित में कहा गया है कि आप इसकी जन सुनवाई कीजिए ताकि यह उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार न पड़े। इसमें सबसे विवादित बात यह है कि इन समझौतों को बिना पब्लिक हियरिंग मंजूर किया गया, जबकि नियमों के अनुसार ऐसे बड़े फैसलों में उपभोक्ताओं की राय अनिवार्य मानी जाती है। यहीं से शुरू होती है बीएसटीवी के बड़े खुलासे की बड़ी कहानी। रिटायर्ड बिजली अधिकारियों और ऊर्जा विशेषज्ञों का कहना है कि बिना पारदर्शिता के लिए गए ऐसे निर्णयों में अनियमितताओं की आशंका बढ़ जाती है। उनका दावा है कि यदि इन पीपीए की विस्तृत समीक्षा नहीं हुई तो राज्य का बिजली तंत्र आने वाले वर्षों में गंभीर वित्तीय दबाव झेल सकता है। अब सवाल यह है कि क्या सरकार इन समझौतों की जरूरत और लागत का औचित्य साबित कर पाएगी, या फिर उपभोक्ताओं की बढ़ती आशंकाएं इस सौदे को फिर से जांच के घेरे में ला देगी। बीएसटीवी के लिए जबलपुर से प्रतीक मोहन अवस्थी की रिपोर्ट।
तो ये रिपोर्ट आपने देखी, कई सवाल इसमें देखने को मिल रहे हैं। वहीं लॉन्ग टर्म पावर परचेस एग्रीमेंट का क्या मतलब होता है? तो पीपीए लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट होता है और ये करीब 20 से 25 साल का होता है। लॉन्ग टर्म पावर परचेस एग्रीमेंट बिजली बाजार में उतार चढ़ाव के जोखिम को दूर करता है। बड़ी ऋण वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए जरूरी है। नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिष्ठानों के निरंतर संचालन के लिए भी पीपीए किए जाते हैं जब उन्हें सब्सिडी नहीं मिलती है। तो मध्य प्रदेश में ये कब से शुरू हुआ? तो तब के सीएम ऊर्जा मंत्री, ऊर्जा सचिव कौन थे? तो मई 2005 में पहली बार यह अनुबंध हुआ था। हालांकि 2005 में बिजली आपूर्ति शुरू नहीं हो सकी थी। उस समय मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर थे। ऊर्जा मंत्री का प्रभार कैलाश विजयवर्गीय के पास था। अक्टूबर 2012 में फिर से पावर परचेस एग्रीमेंट हुआ। उस समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ऊर्जा मंत्री राजेंद्र शुक्ल थे। तो पहली बार किन कंपनियों से ये एग्रीमेंट किया गया? तो मध्य प्रदेश में लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट पीपीए की शुरुआत 2005 में हुई थी और लैंको अमरकंटक पावर प्राइवेट लिमिटेड के साथ ये करार हुआ, लेकिन उस समय बिजली आपूर्ति नहीं हो सकी। उसके बाद कानूनी जटिलताओं को शामिल कर अक्टूबर 2012 में पीपीए तय हुआ। दिसंबर 2012 से 300 मेगावाट बिजली मध्य प्रदेश को दी जाने लगी। वहीं एग्रीमेंट होने को लेकर 2025 तक कितना पैसा ज्यादा देना पड़ा? जानकारों के अनुसार हर साल करीब 3000 करोड़ रुपए को भार बढ़ता है और यदि ये एग्रीमेंट नहीं करते तो क्या विकल्प है? जानकारों का कहना है कि एग्रीमेंट करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि मध्य प्रदेश में बिजली सरप्लस है। मध्य प्रदेश में बिजली उत्पादन लगातार जो जरूरत है उससे ज्यादा है। और देश के और किन किन राज्यों में यह पैटर्न अपनाया गया है? तो पावर परचेज एग्रीमेंट यानी पीपीए भारत के कई राज्यों में शुरू है और एक सामान्य व्यावसायिक अनुबंध है। ये नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय ऊर्जा के लिए बिजली की खरीद और बिक्री को सक्षम बनाता है। ओडिशा ने सौर ऊर्जा निगम से पवन ऊर्जा खरीदने के लिए एक पीपीए का हस्ताक्षर किया है। गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सहित कई राज्यों में भी ऐसे समझौते हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 2005 के बाद बिजली उत्पादन में लगातार इजाफा हुआ है। 2005 में करीब 10,000 करोड़ यूनिट बिजली की अनुमानित खपत है। उत्पादन करीब 12,000 करोड़ यूनिट है। अब किस कंपनी से एग्रीमेंट किया गया है? तो अभी जो एग्रीमेंट किया गया है वो सिर्फ 3 कंपनियों से किया गया है। इन कंपनियों को ही बिजली सप्लाई करना है। सरकार ने कुल 4000 मेगावाट बिजली खरीदने के लिए 3 निजी कंपनियों को दीर्घकालिक समझौते किए। अडानी पावर से 1600 मेगावाट, टोरेंट पावर से 1600 मेगावाट का एग्रीमेंट और हिंदुस्तान थर्मल प्रोजेक्ट से 800 मेगावाट बिजली खरीदने का एग्रीमेंट किया गया है। ये कंपनियां आने वाले 25 सालों तक प्रदेश को बिजली सप्लाई करेंगी। यदि इसे सौदे के तहत बिजली की दर 5.83 रुपए प्रति यूनिट तय की गई है। ये विशेषज्ञों के अनुसार वर्तमान बाजार दर और सरकारी उत्पादन लागत से कहीं ज्यादा है। वहीं अभी पुराने एग्रीमेंट के कारण कितनी बिजली सरप्लस है और एमपी उसका क्या करता है? तो मध्य प्रदेश में करीब 7000 मेगावाट बिजली सरप्लस है। सरप्लस बिजली को पावर मैनेजमेंट कंपनी द्वारा स्टोर किया जाता है या दूसरे राज्यों को भी बेचा जाता है। तो बिजली मध्य प्रदेश बेचता है, सप्लाई भी करता है। वहीं लॉन्ग टर्म पावर परचेस एग्रीमेंट से क्या फायदा हो जाता है? तो लॉन्ग टर्म पावर परचेस एग्रीमेंट सरकार बिजली उपभोक्ताओं के हित में होता है। लंबी अनुबंध अवधि आमतौर पर परियोजना के लिए ज्यादा स्थिरता प्रदान करती है। ये कम लागत के साथ भी आ सकती है। परियोजना की अपेक्षित अवधि और उसके कार्यान्वयन के संबंध में पीपीए की अवधि का मूल्यांकन होना चाहिए।